सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रत्येक मानव समूह परंपरागत तौर पर अपनी सांस्कृतिक एवं सामाजिक विरासत को स्मृतियों के माध्यम से सुरक्षित रखता है। कुछ पूर्व की सामाजिक सांस्कृतिक घटना दंत कथा बन जाती है जिसका कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिलता। इसी तरह कुछ विरासत, जिसे हम स्मृतियां भी कह सकते हैं, लोक गाथा के रूप में संजोकर रखी जाती है। इन गाथाओं में एक सबसे प्रसिद्ध गाथा है बेहुला विषहरी की, जिसका ऐतिहासिक साक्ष्य चंपानगर भागलपुर में जिला धरती के नीचे यत्र तत्र बिखरे पड़े हैं। इस गाथा को आधार मानकर इस पूरे क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। लोक गाथा इस क्षेत्र में गुलाब की खुशबू की तरह सदियों पूर्व, लगभग 375 वर्ष पूर्व की बातें हैं। अंग क्षेत्र में बहुत रजवाड़े हुए, जिसकी चर्चा महाभारत में मिलती है। बेहुला गाथा कलयुग की गाथा है। चंपक नगरी जनपद अंग प्रदेश इतिहास में ये मैना नाम से तथा चंपा चौपाई नाम से जाना जाता है, जो आज वर्तमान में रेशमी शहर भागलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत के द्वापर युग में यह कुंती पुत्र दानवीर कर्ण की राजधानी थी। आज भागलपुर को सती बेहुला पर गौरव है। सावित्री के बाद किसी नारी ने यदि अपने सतीत्व के बल पर मृत पति को जीवित कराया है तो वो है सती बेहुला। ग्रामांचलों में आज भी कैशो साव विरचित लोक महाकाव्य बेहुला विषहरी अति लोकप्रिय है। भाद्र मास के सिंह नक्षत्र के प्रवेश काल में प्रत्येक वर्ष बेहुला मनसा पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1 महीने पूर्व से पहल पूजन होता है। इसका समय सिंह नक्षत्र के जन्म और देवी का पूजन तथा बाला डांस, ये तीनों घटना एक ही दिन होती है। ये घटना सिंह नक्षत्र के प्रवेश के साथ होती है। जहाँ तक इस नक्षत्र का सवाल है, जो हमेशा अडिग रहता है, यानी बदलता नहीं है। ओम मस्तिकास्य मुने माता भगिनी बासुकेर तथा धरतकारु मुने पत्नी मनसा देवी नमोस्तुते। बेहुला और लखिंदर देवलोक की शाप भ्रष्ट उषा और अनिरुद्ध थे। ये ध्यान देने योग्य बात है कि आज भारतवर्ष में जितनी भी सती स्त्रियां हुई, वे अपने पति के साथ परलोक सिधार गईं। पर बेहुला ही एकमात्र ऐसी सती हुई जो अपने पति के साथ जिंदा रही। सती बेहुला एकमात्र सती हैं जो जीवित पति के साथ मृत भुवन पर आई और पुनः अपने ससुर से पूजा दिलाकर पुनः जीवित स्वर्ग चली गई। ये कथा सती बेहुला कथा अंग प्रदेश बिहार भूमि को वरदान दे गई। यह कथा किंवदंती नहीं अपितु सत्य कथा है, ऐसा माना जाता है।
पांच बहन मनसा शंकर की मानस पुत्री हैं। इनकी उत्पत्ति शिव की जटा से हुई है। इन पांचों बहनों में बड़ी का नाम मैना विषहरी, दूसरी दोतिला भवानी, तीसरी पद्मा कुमारी, चौथी जया विषहरी और पांचवी का नाम माया विषहरी है। पहिला जन्म भेले देवा मैना देवी विषहरी रे, भला पहिला जन्म भेले मैना देवी विषहरी माया रे। जन्म भेले देवा दोतिला हे भवानी रे, भला दूसरा जन्म भेले दोतिला दे भवानी माया रे। जन्म भेले देवा पद्मा दे कुमारी रे, भला तीसरा जन्म भेले पद्मा दे कुमारी माया हे। चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी रे, भला चौथा जन्म भेले जया देवी विषहरी माया हे। पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी रे, भला पांचवा जन्म दिलकै माया देवी विषहरी माया हे। देवी अवतार के बाद पांचों बहन मनसा रोती हैं और अपने पिता भोलेनाथ से कहती हैं कि बाबा, आपने जन्म दिया अपनी जटा से उत्पन्न कमल फूल से हम पांचों बहनों का जन्म हुआ है। इस बात को संसार कैसे जान पाएगी? आपकी पुत्री होने के नाते मेरी पूजा लोग कैसे करेंगे? और पांचों बहन ये कहकर रोने लगती हैं। तब हमारे भोले बाबा उन पांचों कमल के फूलों को, जिसमें देवी अवतार मनसा की छवि छुपी हुई थी, को लेकर स्नान के बाद अपनी झोली में रख लेते हैं और बाबा भोलेनाथ अपने मठ पहुंच जाते हैं। झोली को एक खूंटी पर टांग देते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, पार्वती, तुम इस झोली को मत उतारना। उसके बाद बाबा ध्यानस्थ हो जाते हैं। बाबा के ध्यानस्थ होने के बाद पार्वती जी के मन में एक शंका पैदा होती है कि आज तक भोलेनाथ ने ऐसा कभी नहीं कहा जैसा आज कह गए हैं। पार्वती आखिर नारी ही तो है, शंका होना जरूरी है। भोलेनाथ की मनाही के बावजूद भी माता पार्वती खूंटी पर टंगी झोली को उतार लेती हैं। जब पार्वती जी उस झोली में 5 फूल कमल का देखती हैं, इन 5 फूलों में सुंदर कन्या देखकर ये कहती हैं कि ये भोलेनाथ ने मुझे इसलिए ही मना किया था। और पार्वती ने उन 5 बहनों को सौतन कहकर बुरे शब्दों का प्रहार करती हैं। वो 5 सुंदर कन्या पार्वती को माता कहती हैं, परंतु जब पार्वती ने उन्हें जन्म ही नहीं दिया तो वो माता अपने आप को कैसे मानेंगी? और इन बातों से बातें बढ़ती चली गईं।
माता पार्वती उन पांचों बहनों को बुरे शब्दों से प्रहार करती हैं। उनका क्रोध बढ़ने लगता है। तब दोतीला भवानी कहती हैं, बहनों, माता पार्वती को समझाना अब व्यर्थ माना जाए। बहन दोतीला के परामर्श से सुतिया नाग पार्वती को डस लेता है। ध्यानस्थ भोलेनाथ जी जब आंखें खोलते हैं तो पार्वती के नजदीक जाकर कहते हैं, उठो पार्वती। पर पार्वती नहीं उठती हैं। भोलेनाथ घबरा जाते हैं और ध्यान लगाकर देखते हैं कि आखिर ये दृश्य किस तरह से उत्पन्न हुआ है। ध्यानस्थ शिव देखते हैं कि पांचों बहन मनसा, जिसे उन्होंने कहा था कि बेटी अंग देश में एक राजा है जिसका नाम चांदो सौदागर है, वो चंपा चौपाई नगर का वणिक है जो 33 करोड़ देवी देवताओं का परम भक्त है। वो अगर तुमको पूजा देता है तो तुम्हारी सारे संसार में प्रसिद्धि फैल जाएगी। ये बातें भोलेनाथ ने पांचों बहन को पहले ही समझाकर कह दिया था। भोलेनाथ के आह्वान पर पांचों बहन वहां उपस्थित हो जाती हैं और माता पार्वती को होश में लाती हैं। पार्वती भी उनकी इन बातों को समझकर चांदो सौदागर के पास जाकर कहती हैं,